नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में जंगल में पड़ा मिला युवक का शव। बीती शाम घर से लापता हुआ था युवक। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। परिजनों ने हत्या कर युवक के शव को फेंकने की जताई आशंका। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना धामपुर के औरंग शाहपुर बनवारी उर्फ नया गांव का पूरा मामला। धामपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। जंगल में लगे वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। आदमखोर तेंदुआ अब तक 15 लोगों को बना चुका है निवाला। तेंदुए के बढ़ते कुनबे से ग्रामीणों का जीना हुआ मुहाल। वहीं बता दें, तेंदुए के आए दिन हमले से दहशत में ग्रामीण। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सुआवाला जंगल का पूरा मामला। नजीबाबाद से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश। नाराज लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग। ब्राह्मण समाज ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बिजनौर थाना कोतवाली शहर का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, वहीं जनपद सहारनपुर में विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधीक्षण अभियंता अर्बन घंटाघर के कार्यालय के समक्ष किशनपुरा बिजली घर के 3 संविदा कर्मियों को गलत हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार समस्या का समाधान न होने तक जारी रहेगा धरना। वहीं मंगलवार को कार्य बहिष्कार में सहारनपुर जनपद सिटी के सभी बिजली घरों के संविदा कर्मी रहे उपस्थित। सहारनपुर से हमारे संवाददाता हुस्नबाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। आपको बता दें, जनपद बदायूं में 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। जी आपको बताते चलें, शैलेंद्र 25 वर्ष पुत्र बुधपाल निवासी ज्योति जनपद बदायूं के थाना हजरतगंज क्षेत्र की बाजार करके अपने घर वापस आ रहा था, जहां सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक पर सवार मुस्तफाक 30 वर्ष पुत्र आलम निवासी उसैद अपने दोस्त सोनपाल उम्र 28 वर्ष पुत्र ननकू निवासी कुमार गांव थाना उसैद के साथ बाइक पर आ रहा था। दोनों बाइकों जैसे ही थाना हजरतपुर क्षेत्र के केमी मोड़ पर आई, दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के पड़खच्चे उड़ गए और दोनों पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 ने घायलों को इलाज के लिए बदायूं भेज दिया। बताते चलें कि घायल सोनपाल अपने दोस्त के साथ अपनी ससुराल गांव परोतन थाना परोर जनपद शाहजहांपुर में आया हुआ था और वह हजरतपुर बाजार के लिए घूमने आ रहा था। तीनों बाइकों सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज में आज मुंसिफ कोर्ट शिफ्ट हो गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद से वर्चुअल पहले वार्तालाप हुआ, जिसमें नव नियुक्त जज व जिला जज को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद जिला जज पंकज कुमार ने कोर्ट का उद्घाटन किया। दातागंज के वकीलों ने बहुत ही व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट और जिला जज व कोर्ट में नियुक्त सिविल जज ऋचा शर्मा का आभार व्यक्त किया। पंकज कुमार अग्रवाल जिला जज ने कहा कि जिस तरह मुंसिफ कोर्ट को दातागंज को सौंप दिया गया है, उसी प्रकार बदायूं के रूठे हुए वकीलों को भी बैठकर समझा बुझाकर मना लेंगे। ये हमारे आपस का मामला है, हम मिलकर निपटा लेंगे। अभी शुरुआत है तो थोड़ा कष्ट तो होगा ही, वह लोग भी हमारे भाई हैं, हम मिलकर सुलटा लेंगे। ऋचा शर्मा सिविल जज जूनियर डिवीजन दातागंज ने कहा कि नियुक्त के बाद में इस मुंसिफ न्यायालय की प्रथम पीठासीन अधिकारी हूँ। मेरा भी नाम दातागंज हमेशा के लिए जुड़ गया है। प्रथम पीठासीन अधिकारी के रूप में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बदायूं से हमारे संवाददाता अंशुल गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। हर्ष हो रहा है ये जानकर कि मैं यहाँ की प्रथम पीठासीन अधिकारी हूँ इस न्यायालय की। अच्छा लग रहा है। जो लोग दातागंज से बदायूं की दूरी तय करते थे एक न्याय के लिए और काफी पैसे खत्म करते थे, यहाँ की जनता भी त्रस्त है, तो क्या उम्मीद कर सकती है आपसे?
उम्मीद यही है कि जिस उद्देश्य से इस निकाय न्यायालय की स्थापना की गई है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी और बार और बेंच के सहयोग से उस उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपसे बहुत उम्मीद की आज पहले से लगाए हुए हैं? उन लोगों से बस यही कहना है कि मैं पूरा प्रयास करूंगी उनकी उम्मीदों पर खरा ये हमारे भाई है, वो भी सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कोई दिक्कत नहीं है। दातागंज में जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह की जनता उम्मीद कर सकती है? जो अभी तो शुरुआत है, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद ये पता लगेगा कि यहाँ क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे और उसे अच्छा बनाया जा सकता है, और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए और लोगों को सस्ता सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए जो भी हो सकता है वो सब किया जाएगा। बदायूं के जो वकील धरने पे बैठे हैं उनका कहना है कि 13 थानों में से 7 थाने दातागंज को दे दिए गए हैं, तो किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है किसी चीज़ का, जब नहीं, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है, हम आपस में बैठ के सब सुलझा लेंगे, ये भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, ये निश्चित है। आपको बता दें जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र में शाहबाद आंवला रोड पर टेम्पो की छत पर रखे बैग से जेवर में नकदी हुई चोरी। पुलिस ने 2 के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। ये आपको बता दें जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के थाना सिरोली में शाहबाद के गांव भुड़ासी निवासी पीड़िता गीता देवी ने पुलिस को बताया, मैं आज टेम्पो में बैठकर अपने मायके ग्राम किटोना जा रही थी। मेरा बैग टेम्पो की छत पर रखा था। उसका आरोप है कि अंसार और गुंटू जो कि टेम्पो में पीछे लटक रहे थे, मेरे बैग में से चांदी के जेवर और करीब 2000 रुपए चुरा लिए। दोनों को अन्य व्यक्तियों की मदद से मौके से बैग में सामान के साथ पकड़कर थाना लेकर पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता के आधार पर उक्त अंसार निवासी नया गांव सिरसा, इनायत नगर कटघर मुरादाबाद और बंटू निवासी गेंडाजूड़ बगवाड़ा बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। क्राइम इंस्पेक्टर सिरोली हरसिंह पाल ने बताया, पीड़िता की शिकायत पर दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर माल बरामद कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। बरेली से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में नहीं रुक रहा विरोध प्रदर्शनों का दौर। महेशगंज थाने में स्थानीय हिंदू समाज के युवाओं ने दिया तहरीर। जी आपको बता दें, स्वामी प्रसाद ने जब से हिंदू धर्म और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ जहर उगला है, तभी से उनके खिलाफ उनके गृह क्षेत्र में लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन। सराय स्वामी गांव के युवाओं ने तहरीर देने के बाद जमकर लगाए नारे। कहा कि जनपद में जहां भी मिलेगा नेवला प्रसाद वहीं होगा विरोध। गांव के प्रधान राहुल पांडे की अगुवाई में जमकर नारेबाजी दी गई। चेतावनी नहीं दर्ज होगी रिपोर्ट तो होगी जमीनी विरोध। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखी खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से इतनी समय हमारी मौजूदगी है महेशगंज थाना क्षेत्र में। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें लोगों की निगाह में दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। महेशगंज थाना क्षेत्र में कल एक उनके खिलाफ एफआईआर के लिए तहरीर दी जाती है। ये ग्रामीण हमारे साथ है जिन्होंने तहरीर दिया है। तहरीर का माजरा वही है कि सपा नेता ने हिंदू धर्म और हिंदू अनुयायियों के खिलाफ एक गैर जिम्मेदार बयान दिया और वो बयान जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हिंदुओं के दिलों में आग लग गई। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि एक नेता लगातार वर्षों से हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र और बेहुदा टिप्पणियां कर रहा है और शासन प्रशासन है कि ऐसे नेताओं के जबान पे लगाम नहीं डाल पा रही है। हमारे साथ हैं सराय स्वामी फतुहाबाद महेशगंज थाना क्षेत्र में हम लोग हैं। हमारे साथ ये ग्रामीण हैं जिन्होंने कल महेशगंज थाने में एक तहरीर देकर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करी है। हम जानते हैं इनसे पूरी बात, क्या है पूरा मामला और किस लिए ये आक्रोशित होकर भीड़ लगाकर मुर्दाबाद का नारा लगा। तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने कल महेशगंज थाने पे भारी संख्या में जाके तहरीर दिया, क्या है मामला? एक सपा के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि हिंदू धर्म पे आए दिन उल जलूल बयान देते रहते हैं और किसी जैसे कि हिंदू धर्म को ना मानना और हिंदू धर्म पर आए दिन उनका एक ऊटपटांग बयान देना, जो कि मौजूदा समय में एक हिंदूवादी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान में है। और क्यों ऐसा कारण बन रहा है कि उनके ऊपर कोई विधिक कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जबकि बराबर पिछले 3 साल से ये बराबर बयान देते आए हैं। कहीं हिंदुओं पर बयान देना, कहीं व्यक्ति विशेष बिरादरी पर बयान देना। ऐसी स्थिति में इनके ऊपर
कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। एक बड़ा सवाल खड़ा किया है राहुल जी ने कि आखिर देश और प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है और हिंदूवादी सरकार के रहने के समय में एक नेता इस तरह बड़बोला हो जा रहा है कि हिंदुओं की अस्मिता पे सवाल खड़ा कर रहा है, देवी देवताओं के बारे में बात कर रहा है। और अभी लेटेस्ट मामले में उन्होंने तो पूरे तरह से अपना पोस्ट लिख कर कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं। और हमारे साथ और ग्रामीण हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? बोलिए नाम बताइए। राकेश जी तेजी से बोलिए। कहाँ घर है? अभी आप लोग यहाँ इकट्ठे हो क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध। हिंदू। अच्छा, आप लोग विरोध कर रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आपके धर्म के खिलाफ बात किया वही बात है कि और कोई बात है? वही बात है। क्या चाहते हो आप? आप एक शुद्ध ग्रामीण हो, राजनीति से दूर हो, आप क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के? अरे उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ठीक राकेश जी, हम बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या चाहते? आपको बता दें जनपद फिरोजाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने 2 कुंटल नकली पनीर किया जब्त, वहीं पनीर को कराया नष्ट। जी आपको बता दें त्योहारों पर मिलावट खोरों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से जनपद फिरोजाबाद के नकली खाद्य सामग्री बनाने वालों में मचा हड़कंप। आगरा से टूंडला और फिरोजाबाद में बड़े दुकानदारों को सप्लाई के लिए जा रहा था नकली पनीर। 65 किलो नकली देसी घी को भी किया जब्त। अजंता मिल्क प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड फतेहाबाद आगरा की फर्म सप्लाई करती थी नकली माल। खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में की गई बड़ी कार्रवाई। वही 600 किलो नकली पनीर की जा रही थी जांच होने के बाद होगी उचित कार्रवाई। जनपद फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आशीष पचौरी की देखिए खास रिपोर्ट। विभाग में सूचना मिली थी एसडीएम सदर के द्वारा कि जो है यहाँ पे विभाग में आगरा से जो है जनपद में पनीर ले आया जा रहा है। और जब खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी की तो एक गाड़ी में लगभग 600 किलोग्राम पनीर वो लदा हुआ है। ये अजंता राज मिल्क प्रोटीन लिमिटेड है फतेहाबाद में, वहाँ से आ रहा था। यहाँ शैलेंद्र यादव के नाम से व्यक्ति है, उनको सप्लाई किया जा रहा था। साथ ही दूसरी गाड़ी भी विभाग ने पकड़ी तो उसमें भी 200 किलोग्राम पनीर और 65 किलोग्राम घी लदा हुआ था। इनका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं था और ये और कोई जवाब नहीं दे सके कि ये बिल वाउचर और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो जो 200 ग्राम था और 65 किलोग्राम इनको नष्ट करा दिया गया विभाग द्वारा, और घी को जब्त कर लिया गया। तो दूसरी जो गाड़ी है उसमें 600 किलोग्राम पनीर लदा हुआ है। अभी वो विभाग के कस्टडी में है और उसकी जांच हो रही है सैंपल की। अगर वो उसमें कमी पाई जाएगी तो उसको भी डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। सारे पे नमूना कार्रवाई कर ली गई है और अग्रिम जांच। को बता दें इस वक्त की खबर जनपद झांसी के गरोठा से जहां रक्षाबंधन के पर्व पर निर्देश कुमारी अपने पुत्र पीयूष राजपूत के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल अनघोरा से अपने मायके ग्राम सिमरदा आ रही थी। रास्ते में ताली और मोटी कटरा के बीच 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोका। जब उनके पुत्र ने बाइक नहीं रोकी तो एक बदमाश ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें भयभीत होकर मजबूरन पीयूष को अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। तीनों बदमाशों ने महिला के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। लूट की घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से निपान होते हुए मोती कटरा के रास्ते राट की तरफ भाग निकले। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मोती कटरा निवासी रामस्वरूप ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। वो तीनों बदमाशों को तालाब के पास अपने मकान के सामने रोका तो एक बदमाश ने उस पर भी तमंचे से फायर कर दिया। फायर के बाद सुनते ही ग्रामवासी इकट्ठे हो गए, जिसके बाद बदमाशों को भागने का मौका नहीं मिला। गांव वालों ने तीनों बदमाशों को तमंचे सहित पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए बदमाशों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस एवं डायल 112 पुलिस ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ, चालक सत्यप्रकाश, वहीं थाने की पुलिस टीम से एसएसआई सुभाष चंद्र, सिपाही मंगलेश्वर, गार्ड सुरेंद्र शर्मा, रामविलास आदि के द्वारा बदमाशों को पकड़कर कोतवाली लाया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में तीनों ने अपना नाम छोटू रायकवार पुत्र शिवचरण व अपलोस राजपूत पुत्र रामकुमार एवं मानिक अनुरागी पुत्र लाल दीवान बताया। वहीं लूट की शिकार हुई महिला ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हमारे कानों की बाली, मंगलसूत्र, चैन एवं 5000 रुपए लूटे हैं। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपियों को धारा 392, 411 आईपीसी व 3/25 के तहत जिला कारागार झांसी भेज दिया गया है। झांसी से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट।
कटरा की घटना घटी है और सिमरदा की। अच्छा, सिमरदा में आपका मायका हैगा? हाँ। तो क्या घटना कैसे घटी, कितने लोग थे, क्या लूटा है? 3 लोग हते। हाँ। रास्ता में उन्हें हम खेल चला, उसको गाड़ी की चाबी आबी निकाल ली उनने। अच्छा। और लौड़ा का धमकी रही कि इसको मार डालो, इसकी माँ का सब लूट लो। अच्छा, तो क्या क्या लूट लिया आपसे? सोने कानन से 2 झुमकी तान लाई, गले से माला जंजीर मन चली। कुछ घटने के हमारे पास फोन पहुंचा कि किसी बाहर के लोगों ने मोटरसाइकिल से और उनने एक बच्ची के कान के बाला और मंगलसूत्र छीने हैं और उनके कान फाड़ दिए बच्ची के, और उस गाड़ी को रोको। तो हमने सूचना करी गांव में तुरंत ही, वहाँ सबको बुलाया, वहाँ हमने बांस लगाए, कुछ इनके संग को है आप और भी लगाए हमने वहाँ रोकने के लिए। तो उनने सीधा कट्टा गाड़ी पे बैठे थे, गाड़ी बहुत भाग रही थी और हमारा बांस लगा हुआ था, हमारे साथ में कई लड़के थे। तो उनने जब कट्टा हमको मारा तो हमें फिर कुछ नहीं दिखाया, सीधा या तो फिर गाड़ी चढ़ाई या बांस बताए, हमको फिर जानकारी नहीं हुई क्या हुआ।